हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी इकोनॉमिक्स मेंस के टॉपिक के संदर्भ में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको बीपीएससी मेंस में आपका जीएस पेपर 2 में सेक्शन सेकेंड में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को सिलेबस में दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल पढ़ना है जीएस पेपर 2 सेक्शन सेकेंड में। उससे आपका 4 क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जाता है और 3 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है। तो उसी के संदर्भ में आज मैं बीपीएससी इकोनॉमिक्स मेंस के संदर्भ में 8 टॉपिक लाया हूं कि 8 टॉपिक जो है बिहार और भारत के संदर्भ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको बनाने के बाद मॉडल से आंसर तैयार करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका भारत का भूगोल है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह इसमें वीडियो में यह नहीं बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि यह लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बात करेंगे आज। कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से कोर एरियाज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, और बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात करते हैं कि कुछ फ्रेंड्स कमेंट्स किए थे कि उसमें उनको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ उनको पाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, बीपीएससी इकोनॉमिक्स मेंस के टॉपिक के संदर्भ में बात करने वाला हूँ। 67 बीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स सिलेबस क्या है उसके संदर्भ में बात करने वाले। जैसे कि इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक क्वेश्चन आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन को आपको 22 से 23 मिनट में लिखना रहता है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा आप मेंस में टाइम लगाते हैं आंसर राइटिंग करने में, तो आपका क्वेश्चन मेंस में छूटने की संभावना है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ एक ही बात को, इसीलिए आपको प्लीज़ 22 से 23 मिनट प्रैक्टिस कीजिए आप लोग मॉडल आंसर तैयार करने का। रोज़ लिखिए, एक जीएस एक ऑप्शनल का लिखिए, एक जीएस का 1 या 2 प्रश्न उत्तर लिखिए और ऑप्शनल का एक रोज़ लिखिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी चाहिए लिखने का, ठीक है। और एक मॉडल आंसर तैयार कीजिए। और मैं बताने जा रहा हूँ टॉपिक, आप उस टॉपिक का जैसे कि 8 टॉपिक बताऊंगा, तो 8 टॉपिक का आप मॉडल आंसर भी तैयार कीजिए। और जिससे आपको एक पेज में एक टॉपिक का मॉडल आंसर तैयार कीजिए, जिससे आपको आसानी होगा मेंस में रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मेंस में बार बार उतना बहुत सारे पढ़ने रहता है और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, आपको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेज में आप कीवर्ड्स बनाइए, नोट्स बनाइए, जिससे आप समझ सके और मेंस में आसानी से रिवीजन कर सके और लिख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैं 8 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 8 टॉपिक लाया हूँ। इसके लिए आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। एक में आपका कृषि होता है, कृषि में आपको 10 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो कृषि में नंबर 1 में आपको कृषि पढ़ना है। कृषि में ही, कृषि के अंतर्गत ही आपको आता है 10 टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक सबको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए नंबर 1 में आपको आइए, कृषि की वर्तमान स्थिति। कृषि की वर्तमान स्थिति भारत प्लस बिहार में क्या है, ठीक है, और उसका योगदान क्या है। भारत प्लस बिहार के समस्या दोनों को जोड़ के पढ़ना है, और उसका समस्या क्या है, उसका उपाय क्या है। भारत यानी केंद्र सरकार प्लस बिहार राज्य सरकार के संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको आइए, जैविक खेती के बारे में पढ़ना है। केंद्र और राज्य दोनों के बारे में आप जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आइए, थर्ड में आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार जो कृषि कानून बना हुआ था, कब बना था, किसने स्थापना किया था, इसके संदर्भ में पढ़ना है। भारत प्लस बिहार के बारे में, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, आपको कृषि साख के बारे में पढ़ना है, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पढ़ना है, बीमा योजनाएं के बारे में पढ़ना है। ये सब सेलेक्टेड टॉपिक है, इतना टॉपिक आपको क्लियर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से करना है इस टॉपिक को। बाय द वे क्लियर नहीं आपका नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट में आपको आइए, नंबर 9 में आइए, आपको कृषि उत्पादों का विपणन। 10 में आइए, खाद्य सुरक्षा आइए, यानी आपका कृषि में ही आपका 10 टॉपिक आ जाएगा कि इतना जो कृषि दिया हुआ है। नंबर 1 में कृषि है, तो इसके अंतर्गत ही 10 टॉपिक है। इसको आप क्लियर कीजिए और उसको नोट्स बनाइए, कीवर्ड्स बनाइए और इसको पढ़िए। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक यह है, सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करने वाले कौन सा है, 8 ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ मानव संसाधन। मानव संसाधन यहाँ पे दिया हुआ, तो मानव संसाधन के अंतर्गत ही क्या आता है, आपको जनसंख्या आता है, ठीक है। जनसंख्या में आपको पढ़ना, जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ना, बिहार प्लस भारत के बारे में,
ठीक है। समावेशी विकास, गरीबी के बारे में पढ़ना है, बिहार में तो बहुत सारी गरीबी है, बेरोजगारी के संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। 4 ही टॉपिक है, यानी मानव संसाधन में आपको 4 ऐसे टॉपिक हो गया। नेक्स्ट में आपको थर्ड में योजना आयोग और नीति आयोग। जैसा कि आप सभी को पता है योजना आयोग बहुत पहले से चल रहा है, स्टार्टिंग में वही था। प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी आए, शायद 1 जनवरी 2015 को योजना नीति आयोग लागू कर दिया गया है, इसके बारे में पढ़ना है। जितने भी योजनाएं अभी तक लागू की गई है आप सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आइए, नेक्स्ट आपका उद्योग प्लस आधारित संरचना। उद्योग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार प्लस भारत से जोड़कर। उद्योग में आपको क्या क्या पढ़ना है, औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ना है, मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और थर्ड में आपका MSc के बारे में पढ़ना है, जो भी समझौता हुआ है। नेक्स्ट आपका ये औद्योगिक विकास के लिए अन्य उप योजनाएँ क्या क्या है उसके संदर्भ में पढ़ना है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में कौन से टॉपिक है, सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। आपको GST के बारे में पढ़ना है, 1 जुलाई 2017 को आया था शायद, आप देख लीजिएगा डेट। सब्सिडी के बारे में पढ़ लीजिएगा, 15वां वित्त आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब्सिडी क्या क्या दिया जाता है, GST जो है उसमें क्या क्या सब्सिडी दिया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। 15वां वित्त आयोग आके कौन कौन से काम किए इसके संदर्भ में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं में जैसे कि आपको IMF के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसके बारे में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WB होता है, वर्ल्ड बैंक होता है। इससे आप एक एक मॉडल से तैयार कीजिए, या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग में। नेक्स्ट आपको किसानों की आय को दोगुना करना है। कृषि का बिहार का तो फेवरेट टॉपिक है, इसको आप एकदम VVI मान के चलिए एकदम। नेक्स्ट आइए, किसानों की आय को दोगुना करना है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका 8 टॉपिक नंबर लास्ट टॉपिक है वित्तीय समावेशन के बारे में पढ़ना है। वित्तीय समावेशन आपको सोर्स कहाँ से क्लियर करना है, मतलब कहाँ से इसको पढ़ना है। आपको सोर्स होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया साइट होना चाहिए, यानी आपको ट्विटर के बारे में जानना है, CMO के बारे में जानना है, PMO के बारे में जानना है, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र के संदर्भ में पढ़ना है। ये टोटल आपका 8 टॉपिक हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 1 हो गया कृषि, सेकेंड में आपको मानव संसाधन विकास हो गया, थर्ड में योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, फोर्थ में उद्योग प्लस आधारित संरचना, फिफ्थ में सार्वजनिक वित्त हो गया, छठा नंबर में हो गया अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं हो गया, किसानों की आय को दोगुना करना, वित्तीय समावेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना टॉपिक आप मेंस के लिए तैयार कीजिए, हर एक टॉपिक का मॉडल आंसर तैयार कीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विश्वास कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और सफल जरूर होइएगा। चलिए फिर से मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और मैं PDF आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।